दोस्तों, आज मैं आपको उन स्कैम्स के बारे में बताऊंगा जो मेरे साथ हुआ है। इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपके साथ भी ऐसा कोई स्कैम होता है तो पहले से आपको पता लग जाएगा कि ये स्कैम है और आप चौकन्ना हो जाएंगे। दोस्तों, तो पहला मेरे साथ जो स्कैम हुआ वो था कि मेरे पास फ़ोन आए थे। फ़ोन में उसने कहा कि भाई आपका जो क्रेडिट कार्ड है उसमें करीबन 4,500 पॉइंट्स कलेक्ट हुए हैं और अगर आप 4,500 पॉइंट्स को रिडीम करते हैं तो आपको अच्छा खासा गिफ्ट मिलेगा। तो अपना क्रेडिट कार्ड नंबर वेरीफाई करिए ताकि हम पॉइंट्स को रिडीम कर पाएँ। तो दोस्तों, मुझे पता था कि हाँ, पॉइंट्स तो इकट्ठा होते हैं और पॉइंट्स रिडीम होता है। तो हम क्रेडिट कार्ड मांगे तो ठीक है, देखिए क्रेडिट कार्ड नंबर आपका देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं क्रेडिट कार्ड नंबर अपना दे दिया। मैंने देखा कि चलो क्रेडिट कार्ड नंबर देने में तो कोई प्रॉब्लम, बाकी कुछ तो पूछ नहीं रहे, चलो ठीक है दे दिया। उसके बाद उसने पूछा कि ठीक है क्रेडिट कार्ड नंबर तो वेरीफाई हो गया है, अब आप अपना इसका एक्सपायरी डेट बताइए। अब मुझे कुछ खुशी लगने लगा क्योंकि मुझे पता है कि एक्सपायरी डेट जनरली लोग मांगते नहीं है। जनरली क्रेडिट कार्ड कंपनी से हम उनको फ़ोन करते वेरीफाई करते कि आप सही है कि वो नहीं, तब वो बताते, नहीं तो नहीं बताते। तो मैंने उनको गलत अपना एक्सपायरी डेट बताया। उसके बाद उन्होंने कहा कि वेल ये भी वेरीफाई हो गया है, अब मुझे आप अपना CVV नंबर बताइए, जो बेसिकली पीछे क्रेडिट कार्ड के पीछे लिखा रहता है, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वही आपका एक्चुअली पासवर्ड है, जो किसी के पास वो डिटेल नहीं रहता है। तो अब मुझे समझ में आया कि तो फिशी है। मैंने उनको कहा कि आप मुझसे CVV क्यों मांग रहे हो? ठीक है, आप क्रेडिट कार्ड नंबर बताए, समझ में आया। एक्सपायरी डेट मंगाए, वो भी समझ आया। CVV तो कोई भी नहीं मांगता है। इवन तो क्रेडिट कार्ड जो बैंक्स होते हैं उन लोग भी नहीं मांगते कभी आपका CVV नंबर, तब ये क्यों मांग रहे हो? अरे नहीं सर, वो मांगना होगा क्योंकि उसके बिना वेरीफाई नहीं होगा, उसके बिना हम आपका पॉइंट्स रिडीम नहीं कर पाएंगे। तो मैं समझ गया कि ये तो पक्का स्कैम है। तो मैंने उनको कहा क्या मुझे बेवकूफ़ मत समझिए, मैं पहले ही समझ गया था कि ये स्कैम है। आपका नंबर मेरा सेल में आ ही गया, मैं अब रखते ही सीधा पुलिस को आपका नंबर देने वाला हूँ। बोलते ही उसने तुरंत फ़ोन रख दिया, तुरंत डिस्कनेक्ट। कोई कुछ नहीं बोला, सीधा डिस्कनेक्ट कर दिया। मैं समझ गया कि बस ये गड़बड़ है। अब वो तुरंत इसलिए डिस्कनेक्ट किया, बाद में मैं सोचा क्योंकि वो डिस्कनेक्ट करते हाथों तक अपना सिम कार्ड चेंज कर दिया होगा, क्योंकि मैंने कहा कि बस आपका सिम अब नंबर आ गया, पुलिस को देने वाले। अब वो अपना सिम कार्ड करके वापस दूसरे को उल्लू बनाने के लिए निकल पड़ा। तो ये उनका स्टाइल है। इनफैक्ट एक मूवी आया था जमतारा बोल के, मैंने वो देखा, उसमें इसी टाइप के बारे में बताया गया, दिखाया गया है। तो आप वो मूवी भी ज़रूर देखिएगा, आपको मज़ा आ जाएगा देख के। बट ये स्कैम्स ट्रू है और मेरे साथ भी हुआ है। अगर आपके साथ भी ऐसा होता हो तो ध्यान रखिएगा। दोस्तों, सेकंड स्कैम का अपनी बात करते हैं। सेकंड स्कैम मेरे साथ ये हुआ कि एक इंश्योरेंस कंपनी का फ़ोन है। अच्छा, मेरे LIC लिया होता है, लाइफ इंश्योरेंस। तो उसने फ़ोन किया, उसने कहा कि आपका एक लाइफ इंश्योरेंस लिया हुआ है। हमने कहा लिया हुआ है। कहा कि उसमें क्या हुआ ना कि आपको 5 लाख का आपको क्लेम आपको मिल रहा है। आपका पुराना ये था। मैंने कहा कि पुराना तो समझ में आता है क्योंकि मेरा तो एक्सपायर्ड हो गया लाइफ इंश्योरेंस, मैं तो मैच्योर हो गया था मतलब, और पैसा मुझे मिल गया था अकाउंट में। नहीं सर, आपका वो 5 लाख और बाकी है आपको देना, वो आपका क्लेम बाकी है। तो अब अपना बैंक अकाउंट नंबर बाकी डिटेल्स दे दो, मैं उसमें जमा कर देता हूँ। तो अब बाकी अपने इंश्योरेंस का जो नंबर है वो भी आप बताओ क्योंकि वो ज़रूरी है वेरीफाई करने के लिए। तो मैंने कहा कि आप इंश्योरेंस नंबर आप बोल रहे हो, आप क्यों मांग रहे हो? आपके पास तो इंश्योरेंस नंबर, इस सिर्फ वेरिफिकेशन चाहिए होगा। कि आज तक इंश्योरेंस कंपनी ने कभी मुझे फ़ोन करके वेरिफिकेशन तो नहीं मांगा है। वो तो सीधा बोलते हैं कि भाई इंश्योरेंस कंपनी आपका ये नंबर है और ये चीज़ है, आप पहली बार है कि जो मुझसे वेरीफाई कर रहे हो। फिर काफ़ी देर बात हुई, मैं भी उनसे, मुझे भी लगा कि थोड़ा स्कैम लग रहा है। तभी भी मैं और पूछा उनसे क्वेश्चंस कि भाई क्या बात है, क्या, ताकि पता लगे कि वो सही है कि नहीं। अच्छा, जिससे बात करते हैं ना, एकदम लगता है कि एकदम जेन्युइन आदमी है। तो फिर काफ़ी देर बात हुई, फिर उन्होंने कहा कि वेल आपको फिर तो क्लेम मिलेगा नहीं अगर आप वेरीफाई नहीं करोगे। मैंने कहा कि भाई मेरे पास इंश्योरेंस नंबर अभी रेडी तो नहीं है, बाकी बताए और क्या डिटेल चाहिए आपको? बोले ठीक, आप अपना बैंक डिटेल्स दे दीजिए, बैंक डिटेल्स से भी हो जाएगा। तो मैंने उनको ऐसे कोई फर्जी अपना अकाउंट नंबर दे दिया, बैंक का नाम भी ऐसे ही बोल दिया। फिर उन्होंने कहा कि अच्छे अकाउंट नंबर तो हो गया, बाकी इसका और भी डिटेल्स चाहिए होगा, आपका क्रेडिट कार्ड हो, सिर्फ अकाउंट नंबर से काफ़ी नहीं है, तो और क्या डिटेल्स आप दे सकते हैं वेरीफाई करने के लिए? तो मैं समझ गया अगेन इट्स अ स्कैम। तो मैंने कहा कि ये तो आप वापस बेवकूफ़ बनाने वाला बात कह रहे हैं, एंड आई नो इट्स अ स्कैम। तो अगेन आपका नंबर आ गया, आई एम गोइंग टू रिपोर्ट इट टू द पुलिस। फिर उसने कहा कि अच्छा आपको क्लेम नहीं चाहिए, तब ऐसा बात बोल रहे हो, ठीक है वी विल नॉट गिव यू द क्लेम, और सीधा रख दिया फ़ोन। अगेन तुरंत बात सुनते हो लोग तुरंत रख देते हैं कि उनको लगता है कि वापस ये गड़बड़ होने वाला है, पुलिस में रिपोर्ट जाने वाला है, इसलिए हाथों हाथ सिम कार्ड चेंज कर देते। जो जमतारा मूवी में अगेन वही दिखाया जाता है, लोग कैसे सिम कार्ड चेंज करते रहते हैं। और थर्ड इंस्टेंस हुआ, मैं एक्चुअली एक लड़की के साथ, जो मेरा कज़न है, और उसके साथ क्या हुआ, बहुत ही फनी इंसिडेंट हुआ। छोटी सी है वो, अराउंड 12-13 ईयर्स की। तो उससे बात हो रही तो उसने कहा कि उसके पास मोबाइल में
जैसे वो एक फ्रेंड ने उसको व्हाट्सएप किया था और एक लिंक भेजा था, कोई गेम का कोई लिंक होगा। तो लिंक जब भेजा तो उसने लिंक को प्रेस किया, लिंक को प्रेस करते ही आ गया कि आईफोन 10 आपको मिल रहा है और आपको उसके साथ और भी एप्पल के कुछ गिफ्ट्स मिल रहे हैं। बस आपको करना क्या है, आपको नीचे जो ये और लिंक था उसके साथ, उस लिंक को आपको प्रेस करना है और आपको वो सब गिफ्ट्स मिल जाएंगे। तो लड़की होशियार थी, उसके पेरेंट्स लोग ऑलरेडी उसको बोल रखे थे कि भाई बताना ऐसा कुछ भी जो चीज़ आता है जो तुमको नहीं समझ में आए। तो उसने बताया तो पेरेंट्स ने कहा कि भाई कुछ मत करो, डोंट डू एनीथिंग। बट क्या हुआ, उसकी फ्रेंड ने से बात हुई तो उसने अपना फ्रेंड को कहा कि भाई ऐसा कोई बात है। तो फ्रेंड ने कहा कि मैंने तो उस लिंक को प्रेस भी कर दिया था, और उसने कहा कि लिंक को प्रेस करते ही उसमें आ गया कि आपका फ़ोन में 3-4 वायरस घुस गए हैं, और वो वायरस को ठीक करने के लिए, फ़ोन से निकालने के लिए आप एक और लिंक को प्रेस करिए ताकि वो वायरस हट जाए। वेल इस तरह से लोग स्कैम करते हैं। अब अगर उस लिंक को वापस आप प्रेस करोगे तो प्रेस करते ही वो आपका फ़ोन का पूरा वो हैक हो जाएगा आपका फ़ोन, फिर आप कुछ नहीं कर पाओगे, उनके हाथ में आपका फ़ोन चला गया। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली बच्चों के साथ, जो उनके साथ आजकल मोस्ट ऑफ द किड्स के पास फ़ोन रहता है। ऐसा कुछ भी हो तो पेरेंट्स का काम है कि अपने बच्चों को समझाना कि ऐसा कोई भी चीज़ है जो उनको नहीं समझ में आए, ऐसे प्रेस नहीं करे, लिंक को क्लिक नहीं करे, पेरेंट्स को बता दे ताकि वो सही एक्शन ले पाए। इस केस में एक्चुअली सबसे बढ़िया एक्शन क्या है कि आप फ़ोन को ऑफ ही कर दीजिए। ऑफ रहेगा तो वो देखेगा कितना कुछ कोशिश करेगा और आपको प्रोवोक करने का कर ही नहीं पाएगा क्योंकि आपका फ़ोन ही ऑफ है। धीरे धीरे सोचेगा चलो बेकार है, दूसरे को पकड़ते हैं। तो दिस इज़ हाउ इट इज़। तो ये भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो एक्चुअली क्या था ना, वो लिंक को क्लिक करते ही वो वायरस हटता और एक और एप्लीकेशन डाउनलोड हो जाता है। अब एप्लीकेशन क्या होता है, जब डाउनलोड होते ही आपका हैक हो जाता है फ़ोन। इसलिए ध्यान में बहुत रखने के, स्पेशली व्हेन यू डाउनलोड एप्लीकेशंस। बहुत से ऐसे जो एप्लीकेशंस होते हैं विच हैज़ गॉट द वायरस इनबिल्ट इन इट, सो बी केयरफुल। इसी तरह से एक और इंस्टेंस हुआ था जहाँ बेसिकली अगेन उसी कज़न से बात हो रही थी। वो एक्चुअली काफ़ी कुछ ऑल द टाइम नेट में रहती है। तो उसका क्या था, लैपटॉप में वो वर्क कर रही थी और उसका वेबसाइट में था। अब वेबसाइट में शी वाज जस्ट क्लिकिंग, देख रही थी वेबसाइट, ब्राउजिंग कर रही थी। तो सडनली एक सामने पेज है, उसमें लिखा था अगेन कि आपको ये एप्पल के कई सारे गिफ्ट्स मिल रहे हो, ये मिल रहा है, वो मिल रहा है, बस आपको क्लिक करना है और गिफ्ट्स क्लेम करना है। और गिफ्ट्स क्लेम करने के लिए बस आप अपना क्रेडिट कार्ड डिटेल दे दीजिए, अपना एड्रेस दे दीजिए, फ़ोन नंबर दे दीजिए, बस दिस इज ऑल व्हाट वी रिक्वायर। अगेन जहाँ आप अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन सब दे देते हैं, उनके हाथ में आप आ गया। अगर आप एड्रेस दे दिए, अपना फ़ोन नंबर दे दिए, फ़ोन नंबर दे दिए तो आपको फ़ोन करते रहेंगे, परेशान करेंगे, और फ़ोन नंबर से काफ़ी की डिटेल्स निकल जाता है, एड्रेस से भी काफ़ी डिटेल्स निकल जाता है, और क्रेडिट कार्ड डिटेल्स दे दिए तो फिर तो गए काम से। तो इस तरह से लोग करते हैं। स्पेशली उनको देखो, उनको पता है ना कि स्पेशली गेम्स का आज बच्चे लोग काफ़ी यूज़ करते हैं। बच्चे लोग को तो पता नहीं क्या करना है, क्या करना है, तो उनका फ़ोन हैक करने का बहुत ही सही मौका हमको मिलता है। दिस इज़ हाउ इट इज़। और इनफैक्ट एक जन के साथ इनफैक्ट हो ही गया था। वो लोग इस झांसे में आए गए। मेरे घर में एक मेड आती थी, तो उसके हस्बैंड के पास ऐसे ही मैसेज आया कि आप 2 लाख का लॉटरी जीत गए हैं, बस अपना क्रेडिट कार्ड डिटेल्स दीजिए ताकि हम आपका अकाउंट में जमा कर दें। और वो प्रेम से अपना क्रेडिट कार्ड डिटेल्स पूरा दे दिया। उसके क्रेडिट कार्ड डिटेल्स का जो लिमिट था करीबन 10-15 हज़ार रुपये, इनफैक्ट उसका डेबिट कार्ड था एक्चुअली। तो डेबिट कार्ड से उसका बैंक में जो भी था करीबन बोली थी करीबन 9 या 10 हज़ार रुपये थे, सब निकाल लिया उन्होंने, पूरा ज़ीरो कर दिया, एक पैसा नहीं छोड़ा अकाउंट में। तो इस तरह से कितने लोग उनके झांसी में थे, कितने लोग का नुकसान हुआ है। तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल, स्पेशली लॉकडाउन के समय या अभी बहुत बेसी हो रहा है। पहले इतना नहीं हो रहा था, अभी काफ़ी हो रहा है। स्पेशली बच्चों का फ़ोन्स को तो लोग बहुत ज़्यादा लोग टारगेट करें। द गेम्स ऐप्स और ये सब जो छोटे मोटे गेम्स होते हैं, जो बच्चों के गेम्स होते हैं, उसको और बेसी टारगेट करें। तो बहुत केयरफुल रहिए, स्पेशली एज अ पेरेंट। अब अपने को बच्चों को बहुत समझाना ज़रूरी है, स्पेशली पहले से आगाह करना ज़रूरी है कि ऐसा कुछ है तो कुछ मत करो, बस मुझे बताओ ताकि मैं सही ढंग से इसका एक्शन ले पाऊँ। और बाकी देखिए और भी ऐसे किस्से होते रहे, स्पेशली क्रेडिट कार्ड का तो बहुत हो रहा है। इसलिए अब इसमें क्या करना चाहिए, अपने को बहुत केयरफुल रहना चाहिए। अब इसमें बात होता है कि भाई फिर कैसे करें, नेट में अगर ऑनलाइन कुछ लेना हो, कुछ परचेज करना हो तो क्या चीज़ से परचेज करें। यहाँ मैं आपको सुझाव दूंगा, और बहुत इंपॉर्टेंट टिप है जो आप बहुत ध्यान में रखिएगा, कि अगर आपके पास डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड दोनों का ऑप्शन हो यूज़ करने के लिए, ऑलवेज यूज़ क्रेडिट कार्ड रादर देन डेबिट कार्ड। क्यों? कि डेबिट कार्ड आप यूज़ करते हो, अगर बाई चांस वो साइट गड़बड़ होता है और आपका वो हैक करने की कोशिश करता है, अगर डेबिट कार्ड आपका हैक हो गया, उसका इन्फॉर्मेशन मिल गया, तब अकाउंट में जितना पैसा तुरंत निकल जाएगा। वैसे क्रेडिट कार्ड में क्या होता है ना कि तुरंत पैसा आपका अकाउंट से नहीं निकलता है, उसको मिलता है 1-2 दिन बाद। तो उस समय अगर आपके पास सामने आ गया मैसेज कि भाई स्कैम है, तो आप सीधा बैंक को फ़ोन कर सकते हैं, भाई मैंने यूज़ नहीं किया। तो क्या होता है, बैंक ना उसको फिर पैसा देता नहीं, मर्चेंट को ब्लॉक कर देता है।
इनफैक्ट आपका क्रेडिट कार्ड को भी ब्लॉक कर देगा और आपको यूज़ नहीं करने देगा, ताकि आपका इन्फॉर्मेशन जो चला गया उसके लिए बेकार हो जाएगा और उसको भी पैसा नहीं मिलेगा मर्चेंट को, क्योंकि वो फिर वेरीफाई करेगा भाई क्या गड़बड़ है। तो बहुत फ़ायदा है। तो मेक श्योर कि जहाँ तक हो सके, देखिए आप जेन्युइन साइज में यूज़ करो तो ठीक है, डेबिट या क्रेडिट कार्ड कुछ भी यूज़ करो ठीक है। जहाँ आपको कोई साइट में लगता है थोड़ा भी फिशी, वहाँ डेबिट कार्ड तो एकदम मत यूज़ करिए। और बैंक अकाउंट नंबर भी इट्स वेरी अनसेफ। नेट बैंकिंग सबसे बेस्ट है क्रेडिट कार्ड, क्योंकि तुरंत आपका पैसा नहीं निकल रहा अकाउंट से। तो ये ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। इसलिए आई वुड से कि क्रेडिट कार्ड तो एक होना बहुत ज़रूरी है सबके पास, क्योंकि ऐसा कोई साइट में जाए जहाँ नेट बैंकिंग यहाँ आपको यूज़ करना ही पड़े, आपको ऑनलाइन ही परचेज करना पड़े, तो रादर देन यूजिंग नेट बैंकिंग या डेबिट कार्ड, यूज योर क्रेडिट कार्ड। बट एट द सेम टाइम आपको क्रेडिट कार्ड का जब पेमेंट आता है टाइम से करना पड़ता है, नहीं करो तो बहुत अच्छा खासा पेनल्टी लगाते हैं, ऑलमोस्ट 2.5 से 3% का इंटरेस्ट मार देते हैं महीने का। मतलब अगर आपने सपोज 10,000 का खरीदा तो करीबन 3%, मतलब 300 रुपये तो महीने को लगा ही देगा आपका एज इंटरेस्ट ओनली। मेरे साथ हुआ था इनफैक्ट एक बार। क्या होता है ना, क्रेडिट कार्ड का बिल मेरा उठा था करीबन अराउंड 50-60,000 का, कहीं मैं बाहर का कुछ टिकट्स विकट्स करवाया था, उसका बिल उठा। तो हुआ क्या, मैंने उसका पेमेंट कर दिया था, बट समवॉट वो ढंग से पेमेंट गया नहीं था और मेरा अकाउंट में वापस आ गया पैसा, इट वॉज नॉट पेड। अब मुझे वो ध्यान नहीं रहा वो मैसेज देखना कि वापस आ गया, और अगले महीने जब वापस मैं नेक्स्ट मंथ पर वापस पेमेंट करने गया तो देखा कि उसने लगा दिया, एंड द इंटरेस्ट वॉज, आई स्टिल रिमेंबर, 1300 रुपये। मैंने 1300 रुपये इंटरेस्ट पे किया। सो ये सब स्कैम्स हो रहे हैं अभी काफ़ी, लॉकडाउन में अभी बेसी हो रहे हैं स्कैम्स, क्योंकि ऐसे भी अभी सबको पैसे का दरकार है, और लोग जो गलत ढंग से पैसा कमाना चाहते हैं वो लोग तो ये सब एक तरीका यूज़ करते हैं। वेल, सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। ऐसे अपना इनकम नहीं, ऊपर से अपना कैसे पैसा निकल जाए तो बहुत मुश्किल में पड़ सकते हैं अपने। सो दैट्स व्हाट इट इज़, एंड आई होप मेरा वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहेगा। और अगर आपके साथ ऐसा कुछ हो और आप उससे सतर्क हो गए मैं वीडियो देख के, तो मैं बहुत ही खुश होऊंगा। आई बी मोर देन हैप्पी कि आप बच गए मेरा वीडियो देख के। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी। थैंक यू।